भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं मार्वल की मोस्ट अवेटेड सीरीज डेयरडेविल बोर्न अगेन के बारे में। तो अगर तुम डेयरडेविल के फैन हो या फिर मार्वल यूनिवर्स में वापस आने वाले इस हीरो को देखने के लिए एक्साइटेड थे, तो ये रिव्यू तुम्हारे लिए है। एपिसोड 1, दर्द, गुस्सा और बदले की शुरुआत। सीरीज की शुरुआत ही इमोशन बम की तरह होती है। मैट मर्डॉक, फोगी नेल्सन और करेन पेज जोशी के बार में बैठे मस्ती कर रहे होते हैं। पर भाई, खुशियां ज्यादा देर टिकती कहाँ हैं? बुल्स आई की एंट्री होती है और वह सीधा मौत लेकर आता है। गोलियां चलती हैं, बार में अफरातफरी मच जाती है और इससे पहले कि मैट कुछ कर पाए, फोगी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। करेन उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फोगी उसी की बाहों में दम तोड़ देता है। अब सोचो मैट क्या करेगा? उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। दर्द और गुस्से से भरा डेयरडेविल अपने सबसे बड़े उसूल को तोड़ देता है। वह बुल्सआई को एक इमारत की छत से नीचे फेंक देता है। अब तक का सबसे बड़ा मोमेंट। पर इस एक कदम से सब कुछ बदल जाता है। मैट खुद को दोषी मानता है। वह सोचता है कि यह उसका तरीका नहीं था। नतीजा, वह डेयरडेविल को छोड़ने का फैसला कर लेता है। और करेन, वह न्यूयॉर्क को अलविदा कहकर सैन फ्रांसिस्को चली जाती है। मैट अब अकेला है, पूरी तरह से अकेला। एपिसोड 2, डेयरडेविल की वापसी की पहली झलक। अब कहानी और दिलचस्प हो जाती है। मैट अभी भी फोगी की मौत से उबरने की कोशिश कर रहा है, पर तभी एक केस उसे वापस उसी रास्ते पर खींच लाता है जिससे वह भाग रहा था। हेक्टर आयाला, एक आदमी जिस पर पुलिस अधिकारी की हत्या का आरोप है। पर जब मैट इस केस की छानबीन करता है तो उसे एक और झटका लगता है। हेक्टर ही असली व्हाइट टाइगर है। जिस तरह से डेयरडेविल न्यूयॉर्क का रक्षक था, उसी तरह डेयरडेविल के जाने के बाद हेक्टर ने यह जिम्मेदारी उठा ली थी। जब तुमने हार मान ली, तब भी किसी को तो लड़ना था। हेक्टर की ये लाइन सीधा मैट के दिल में लगती है। अब दूसरी तरफ विल्सन फिस्क यानी किंगपिन न्यूयॉर्क का मेयर बन चुका है। पर फिस्क बदला नहीं है, वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। वह पुलिस कमिश्नर गैलो को धमकाता है, उसके परिवार को टारगेट करता है और पूरे सिस्टम को अपनी जेब में डाल लेता है। इस दौरान हेक्टर की जान को खतरा बढ़ जाता है। पुलिस अधिकारी, जो खुद भ्रष्ट थे, उसे खत्म करने की प्लानिंग कर रहे थे। पर तभी मैट मर्डॉक मैदान में उतरता है। यह पहली बार था जब उसने बिना मास्क के किसी के लिए लड़ाई लड़ी। और यही वह पल था जब उसे एहसास हुआ, शहर को अब भी डेयरडेविल की जरूरत है। पर क्या मैट वापस अपना मास्क पहनेगा, या फिर वह सिर्फ एक बार के लिए लड़ा था? यह सवाल अधूरा छूट जाता है और हमें अगले एपिसोड्स का इंतजार करवाता है। हमारा फाइनल वर्डिक्ट, डेयरडेविल बोर्न अगेन की शुरुआत इंटेंस, डार्क और इमोशन है। यह वही डेयरडेविल है जिसे हम जानते हैं, लेकिन इस बार कहानी और भी पर्सनल और खतरनाक हो गई है। अब देखना यह होगा कि मैट फिर से अपने पुराने अवतार में आएगा या नहीं। अगर तुम्हें भी डेयरडेविल बोर्न अगेन के ये एपिसोड पसंद आए तो अपने थॉट्स कमेंट में बताओ। और हाँ, अगर तुम मार्वल फैन हो तो इस पोस्ट को शेयर जरूर करना। डेयरडेविल वापस आ चुका है और यह बस शुरुआत है।